सर जी, मुझे वैदिक सभ्यता के बारे में बताइए। ये वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित की गई है? और ये भी बताइए कि आर्य कौन थे? और ये भी बताइए कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? और वैदिक सभ्यता में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी? और ये भी बताइए कि वैदिक सभ्यता में राजा का क्या महत्व था और उसे क्या कहा जाता था, और न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुआ। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। वैदिक सभ्यता, आपका प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, तो इस सभ्यता की अधिकांश जो स्रोत है वेद है। इस सभ्यता के स्रोत वेद है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है, देखो, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और पहला है ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। आपका प्रश्न यह भी है कि वैदिक सभ्यता में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है, तो वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है सिंधु नदी को। सिंधु नदी और सरस्वती नदी, इन दोनों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। और अफगानिस्तान की अधिकांश नदियों का, अफगानिस्तान की जितनी नदियां हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और आपने प्रश्न किया है आर्य किसे कहते हैं, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, कुलीन हुआ, अभिजात्य हुआ। ये आर्य जो थे वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आपका प्रश्न ये भी है कि राजा कौन होता था और राजा को क्या कहते थे। तो वैदिक सभ्यता में हम राजा को गोप कहते थे, गोपति कहते थे। वह मवेशियों का या गायों का स्वामी होता था। और आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी, वह ग्रामीण सभ्यता थी।
परिवार जो था वह मौलिक और सबसे पहला इकाई था इनके समाज का। आर्यों की सभ्यता का पहला इकाई परिवार हुआ करता था। कई परिवार मिलकर के एक ग्राम का निर्माण करते थे और कई ग्राम मिलकर के एक विष का निर्माण करते थे और कई विष मिलकर के एक जन का निर्माण करते थे और जन का जो मालिक होता था वह जनपति कहलाता था। उसी को हम गोप या गोपति या जनपति कहते थे, वही राजा होता था। राजा का जो पद था पहले वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो था महत्वपूर्ण हो गया और वंशानुगत हो गया। यानी राजा का लड़का ही, बड़ा लड़का ही राजा होता था। इस प्रकार से राजा का पद उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गया, राजा की शक्तियां बढ़ गई और वह जो है वंशानुगत हो गया वह पद। आपने प्रश्न किया है कि न्यायाधीश कौन होता था, तो न्यायाधीश को वैदिक काल में न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था और इसका अपने स्तर पर बहुत महत्व था। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था। तो आपके सभी प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। अब